सीताराम। तो श्री कवि सम्राट जयदेव जी ने गीत गोविंद की रचना की। और गीत गोविंद एक ऐसा चरित्र है, एक ऐसी रचना है महाराज जी, पूज्य साधु, ऐसी रचना है कि कोई भी भक्त आसन बिछा करके अगर मुक्त कंठ से आज भी गीत गोविंद का पाठ करे तो ठाकुर जी वहां आकर के बैठकर सुनने जरूर आते। आज भी इसके प्रत्यक्ष प्रमाण कलयुग में भक्तमाल में कई चरित्र आए, कई चरित्र। एक गीत गोविंद की रचना की जब श्री जयदेव जी ने, तो एक जगन्नाथपुरी की मालिनी माली का काम करती थी, फूलों में जल देती थी। तो वो फूलों में जल देते देते गीत गोविंद के श्लोक गुनगुना रही थी। इतने भाव से गुनगुना रही थी कि हमारे जगन्नाथ जी से रहा नहीं गया और वो आगे आगे, जगन्नाथ जी पीछे पीछे उसके डोलने लगे। कलयुग में पीछे डोले सो तो ठीक है, उसे पता ना लग जाए भगवान कांटों के बीच में, ओढ़नी फट गई, कपड़ा फट गए, शरीर में रूला लग गए, पर गीत गोविंद सुनना बंद नहीं किया। और जब वापस जगन्नाथ जी पहुंचे मंदिर में तो पुजारियों ने हाल देखा तो बोले, कहो सरकार ये दुर्दशा कहां से करवा के आ गए, ओढ़नी फोड़नी कहां से फाड़ आए, वृंदावन गए थे का? ठाकुर जी ने बड़े मुस्कुरा करके बात कही। जो उस समय के राजा थे, राजा चिढ़ गए ब्राह्मणों पर। अरे पुजारियों, तुम भगवान की कैसी सेवा करते, देखो भगवान के रूला लग गए, भगवान के वस्त्र फटे हुए हैं, फटे वस्त्र पहनाते हो हमारे रहते हुए। तो पुजारी बोले, सरकार ये ठाकुर जी ही कोई लीला की। और जब राजा ने पूछा कि सरकार ये क्या लीला है, तो स्वप्न में भगवान ने कहा, राजन हमें तुम्हारे यहाँ एक जो मालिनी है लड़की, उसके मुख से गीत गोविंद बड़ा प्यारा लगता है, उसी के पीछे पीछे आज हम जंगल में डोलते रहे, इसीलिए हमारे वस्त्र फट गए। उस मालिनी को राजा ने बुलवाया और जगन्नाथ जी के सामने नृत्य करा करा करके गीत गोविंद सुनवाया। और हमने सुना कि जब वो मालिनी नृत्य करते करते गीत गोविंद श्री जगन्नाथ जी को सुनाने लगी, जगन्नाथ जी इतने प्रसन्न भये कि स्वयं ठाकुर जी भी उसके साथ नाचने लगे। ये गीत गोविंद की महिमा। भजे मन राम। एक और महिमा गीत गोविंद की आती है। जगन्नाथपुरी में प्रतिदिन गीत गोविंद का पाठ होता था। कौन कौन गीत गोविंद के बारे में जानता है? आचार्य बहुत बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं। गीत गोविंद के बारे में जानते हो ना? अष्टपदी, गीत गोविंद की अष्टपदी। अरे अष्टपदी का क्या कहना साहब। एक मुल्तान के ब्राह्मण थे, मुल्तान के ब्राह्मण जहां रहते थे तो उनके ऊपर अटारी पर एक मुसलमान रहता था। तो मुल्तान के ब्राह्मण ने गीत गोविंद का गायन सीखा। आज तो नहीं, कल हम कोशिश करेंगे एक दो श्लोक आपको गीत गोविंद के सुनाएंगे। आज नहीं, आज हम अष्टपदी से ही आते। जरा एक अष्टपदी सुना ले, आओ गाओ। कमला कलित ललित बनमान, जय जय देव हरे। कमला कुंडल कलित ललित बनमान, जय जय देव गतम भिसारे मदन मनोहर भेषम
ठाकुरु नित विन्नी गमन विलंबन मनुसरतम हृदय सम। अष्टपदी के इन 8 श्लोकों में ठाकुर जी रीझ जाते हैं। भैया एक मुल्तान का ब्राह्मण था, उसने गीत गोविंद की अष्टपदी सुनी सीखी और वो रोज बैठ करके ठाकुर जी को आसन बिछा करके अष्टपदी सुनावे गीत गोविंद। भगवान रोज नन्हा सा बालक बनकर आवे और आकर के गीत गोविंद को सुने। वहां पर एक मुसलमान रहता था। मुसलमान वैसे तो ठाकुर भक्त नहीं था, मुसलमान वैसे तो भगवत भक्त नहीं था, लेकिन गीत गोविंद की वाणी उसके कानों में जाती थी तो बड़ा स्तब्ध रहता था, बड़ा रोमांचित होता था। एक दिन ब्राह्मण ने गीत गोविंद विराम किया तो वो कोने में खड़ा हुआ रो रहा था। ब्राह्मण ने पूछा, अरे भाई क्या हुआ? बोले महाराज जो आप प्रतिदिन गाते हो वो हमें समझ में तो नहीं आता, लेकिन उसमें न जाने ऐसा क्या है मन हमारा ठहर जाता है। अरे भैया अगर तुम कहो तो हम तुम्हें सिखा दें, ये कुछ और नहीं गीत गोविंद है, ठाकुर जी स्वयं सुनने आते हैं। महाराज अगर मैं सीख भी लूं तो मैं मुसलमान हूं, क्या करूंगा मैं सीख कर? कहां गाऊंगा? कहीं पर भी एक समय आसन बिछाकर गा दिया करो। महाराज मैं राजा के यहां पर सेवा करता हूं। सत्य घटना सुना रहे हम आपको भक्तमाल की। भक्तमाल के नाभादास कृत में द्वितीय खंड के 151 नंबर पेज पर यह घटना का चरित्र आया है, यह चरित्र का वर्णन आया है 151 नंबर पेज में, भक्तमाल में द्वितीय खंड। तो ब्राह्मण बोले भाई आप एक काम किया करो, जब गीत गोविंद घोड़ा चलाते समय गाया करो तो आगे स्थान ठाकुर जी को दे दिया करो। बोले ठीक है। 10-15 दिन में उस मुसलमान को इन ब्राह्मण देवता ने गीत गोविंद सिखा दिया। गीत गोविंद सिखाया तो वो मुसलमान जो ही घोड़े पर बैठे और आगे स्थान ठाकुर जी को दे दे और घोड़ा चढ़ाता हुआ गीत गोविंद गावे। भैया ऐसी लीला 2-4 दिन में होने लगी कि साक्षात ठाकुर जी बालक का रूप बनाकर आगे घोड़े पर बैठने लगे, साक्षात रोज। और बैठे ही ना, बार बार उस मुसलमान का हाथ ठाकुर जी में स्पर्श हो जाए तो भगवान हाथ जोड़े मुस्कुराते हुए गीत गोविंद उस मुसलमान के मुख से कलयुग में सुनते रहे। एक बार एक घटना और घटी। वो मुसलमान घोड़ा चला रहा था, राजा की आज्ञा लगी, जल्दी जाना था, तो जल्दी जल्दी में ठाकुर जी को स्थान देना भूल गया और जल्दी जल्दी में उसकी स्वभाव अनुसार गीत गोविंद की पंक्तियां शुरू हो गई। साधु जी हुआ क्या? ठाकुर जी पीछे पीछे नहीं आगे आगे दौड़ने लगे उल्टे पैर। और जब बहुत रास्ता दूर निकल गया तब याद आया मुसलमान को कि यार ठाकुर जी को तो बैठाया नहीं, ये छुम छुम की आवाज कहां से आ रही? तो बगल में देखा कि ठाकुर जी दौड़ते चले जा रहे हैं घोड़े के साथ, मुसलमान की तरफ देखते हुए। आंखों से आंसू आ गए उसके, आंखों से आंसू आ गए उसके और चरणों में गिर पड़ा। धन्य है गीत गोविंद की महिमा। ये पूरा गीत गोविंद की रचना आचार्य कवि सम्राट श्री जयदेव जी ने की है। ऐसे भगवत भक्त श्री जयदेव जी हुए। बोलो वृंदावन बिहारी। भगवान आज भी आने को तैयार हैं। अगर कोई भक्त ठाकुर जी को भाव पूर्वक ध्यावे तो आज भी भगवान आएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो जगन्नाथ भगवान की।